जिनके लिए सुबह बनाना था उनके लिए तो बना नहीं पाई। दिया खुश हो गई कि मम्मी आप आलू बना रहे हो, उसको बहुत पसंद है। तो मैं तो वेट ही कर रही थी कि कब व्रत रखोगे और वो वाले आलू बनाओगे। चलिए चाय में बना लेती हूँ, थोड़ा सा चौकटा क्लियर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो व्रत के दिन का फर्स्ट मील मैं बनाने जा रही हूँ। अब ये तो चले गए हैं तो मैं ही हूँ और बच्चे कह रहे हैं कि वो भी खाएंगे, तो मैं फ़र्स्ट मील बनाने जा रही हूँ। आलू बॉईल हो गए हैं पर खौलता हुआ पानी है। सबसे पहले पानी निकालूंगी इसका और आलू बाहर निकालूंगी, उनको थोड़ा ठंडा करूँगी। तो बच्चों से तो कंट्रोल होता नहीं है। भैया बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर बनाती हूँ। ये देखिए स्पा खुल गया है, डॉग स्पा। किसी को अपने डॉग को मसाज करवानी हो तो हमारे पास भेज सकते हैं। नारियल तेल से इसकी मालिश हो रही है और देखो कैसे मज़े से ले रहा है मालिश। नाखून मत लगा यार। चलिए जो तो हो चुकी है। आलू समझत ने कहा मैं छिल देता हूँ क्योंकि इनको भूख लगी हुई है, तो कह रहे फटाफट से बना दो। आ गई मैं, छिल दिए पायलू, छिल दिए, अभी लेके बैठा। नींद वींद तो आती नहीं है मुझे, और बेड पे लेटूंगी ना टीवी देखते देखते। मेरी एक ना बताती हूँ, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने चाह रही थी। पता क्या हुआ, मैं व्रत रखती हूँ अगर कभी भी, मतलब साल में 2 बार ही तो रखने होते हैं, एक व्रत वो भी और एक करवा चौथ। तो मुझे ना एक चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है। मैं ना आपको बताया था ना, मेरे बेड पे एक डब्बी पड़ी रहती है, वाइट चावल भरे होते हैं जिसके अंदर। मैं ना जब भी खाली होती हूँ तो ऑटोमेटिकली ना मेरे मुंह में किच 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 होने लग जाती है और मैं एक एक दाना 2 2 दाने मुंह में डाल के खाती रहती हूँ। मैंने डॉक्टर से भी पूछा हुआ है, इंसेट की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक लिमिट से खा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत है, और वो बाहर बहुत ज़्यादा वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरे दांत वीक हो गए थे। और जब बच्चे हुए तो बच्चों के टाइम पे वो सारा असर दांतों पे आ गया। लेबर पेन का जो कहते हैं ना असर आता है, तो वो दांतों पे आ गया और मेरे दांत खराब हो गए। बट अभी क्या है, अभी मैं इक्कू दुक्कू दाना खाती हूँ, तो मुझे उसका कोई वो बैड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बस हाँ दांत तो देखो चले ही गए हैं, दांतों के लिए तो क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर अभी क्या हो रहा है, व्रत रखा है ना आज, मैं बड़ा कॉन्शियस थी सुबह से कि नहीं मुझे ध्यान रखना है कि मुझे चावल नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाने हैं। हर बार यही करती हूँ मैं, हर बार डब्बी को छुपा देती हूँ या फिर बच्चों को बोलती हूँ इसको छुपा दो कहीं पे, कल दे देना मुझे। तो अभी ना बड़ी देर से ना मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत मन कर रहा था कि मैं खाऊँ खाऊँ खाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर जब मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ ना, मैं उठ के बाहर आ गई कि नहीं, ऐसे तो मैं लेटी रहूँगी ना तो मेरे हाथ में खुजली होती रहेगी, मुंह में ऐसे तलब आती रहेगी कि नहीं मुझे खाने खाने खाने। तो इसलिए मैं उठ के बाहर आ गई कि चलो रील वील बनाते हैं, थोड़ा घर का काम देखते हैं। इनके लिए नहीं बना पाई सुबह में, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार। आदमी को पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, और फिर उसमें क्या है ना कि वैसे तो वो रोज़ ही नहीं लेके जाते सुबह का खाना, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। बट स्टिल उनके पास ऑप्शंस होती है मार्केट में, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लहसन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, भटूरा नहीं खाना, पूड़ी नहीं खानी। अब इस टाइम पे उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। अब उनको बहुत रिस्ट्रिक्टेड होके सिर्फ आलू ही खाने हैं, सिर्फ फ्रूट चाट ही खानी है, इस पे रहना पड़ेगा। और उसके ना मार्केट में रोड साइड में इतने ऑप्शन नहीं होते। तो मुझे हो रहा है कि क्या खा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स खा लेंगे, बट उनमें ना बहुत स्टेमिना है, बहुत स्टेमिना है। टचवुड वो पूरा पूरा दिन भूखे रह सकते हैं। मैंने उनको उस टाइम पे देखा है जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे ये सिर्फ एक पेप्सी और एक चिप्स, इस पर पूरे 9 दिन के व्रत रखते थे। पानी तो ऑब्वियसली पीना ही है, तो पानी, पेप्सी और चिप्स सिर्फ ये खाते थे, ये लेते थे व्रत में। और जब मैं आई थी तो हमारे यहाँ तो भी प्रॉपर खाना बनता है व्रत का। सुबह ये आलू बनते हैं, या जो कुट्टू के आटे वाले पकोड़े हम बनाते थे वो बनते थे। और फिर जो लंच मिड डे का जो लंच होता था 5 6 बजे के आसपास, जब सूरज अंदर बाहर होता है, उस टाइम पे खाते थे। मम्मी बनाती थी आलू की सब्जी और कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या रोटी। और हमारे हमारे मेरे मायके की तरफ में सिर्फ आलू और जो व्रत का सामान होता है सिर्फ वो खाते थे, और सेंधा नमक खाते थे। बट जब मैं यहाँ आई शादी होके, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस थी। हल्दी खा लेते थे, टमाटर खा लेते थे, घिया, पालक, पनीर, आलू तो ऑब्वियसली है ही, कुट्टू, सिंघाड़ा, अरबी खा लेते थे।
तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। फिर मैंने ना यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब पे जाके मैंने देखा कि इन चीज़ों से क्या क्या बना सकती हूँ। तो मैंने साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई, मैंने उसके बाद अरबी की कड़ी बनाई। मैंने मतलब मैं वैरायटी बनाती थी, क्योंकि देखो ससुराल में आई थी नई नई, तो मुझे ऑप्शंस मिल रहे थे। और मम्मी भी व्रत रखते थे, पापा नहीं रखते थे, मम्मी ये और मैं रखते थे। तो मैं हर बार नई नई चीज़ें ट्राई करती थी, बनाती थी। सबसे ज़्यादा मम्मी को पसंद आई थी टिक्की, जिसमें मैंने इमली की चटनी और पुदीना और दही का की चटनी और सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे की मिक्स करके आलू वाली टिक्की बनाई थी। और प्रॉपर टिक्की जो चाट वाले देते हैं ना, वैसे बनाई थी, ऊपर से दाल डाल के, दही और सब डाल के, अनार के दाने डाल के वैसे बना के खिलाई थी। तो मम्मी को बहुत पसंद आई थी। तो जब मैंने आके ये सब चीज़ें बनाई, पूड़ी बनाई, तो शुरू में तो देखो होता है, ससुराल वाले थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं ऐसा। पर जब मैंने कोशिश करके उनको ट्राई करवाई कि अच्छा आप खा के देखो, अगर आपको नहीं ठीक लगेगा तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो मम्मी को अच्छी लगी, इनको अच्छी लगी, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद से इन्होंने व्रत पे प्रॉपरली, हम लोग क्योंकि हम दोनों साथ ही जाते थे ऑफिस में, और मैं खाना वाना जो है सुबह प्रिपेयर करके लेके जाती थी। तो व्रत के टाइम पे भी ऐसा होता था कि हम सुबह जो है खाली दूध पी लेते थे या चाय के साथ लड्डू वगैरह खा लेते थे दोनों, और साथ में केला ले लेते थे। और जब ऑफिस के लिए मैं ऐसे आलू बना लेती थी, या खिचड़ी जो होती है स्वान के चावल की वो बना लेती थी, या फिर पूड़ी, अगर टाइम सुबह सुबह मिल जाए तो पूड़ी बना लेती थी, क्योंकि बच्चों को भी वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी पीछे से फिर वो खा लेते थे। तो मतलब जो इवनिंग का खाना होता था ना मम्मी के घर में, वो हमारे यहाँ पे तीनों टाइम का प्रॉपर बनता था बच्चों के हिसाब से। सुबह भी प्रॉपर नाश्ता बनता था, फिर लंच बनता था, और डिनर भी रात को आके मैं बनाती थी। तो ये था कि व्रत का खाना चारों को अच्छा लगता था, मुझे भी, इनको भी, बच्चों को भी। तो प्रॉपर बनता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ फूड, ऐसा नहीं है कि व्रत है तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। बस वही है कि ईज़ी को हो जाता है कि भैया अपना सिंपल आलू सोड़े दही के साथ लिया और खा लिया। वो चीज़ से बेटर है कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा इनोवेटिव खाना बनाएं, तो जो नहीं खाते, जैसे ये नहीं खाते थे, तो उनको भी इंटरेस्ट आ जाता है खाना खाने का। भगवान ये नहीं कहता कि आप भूखे रह के व्रत करो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, या आपकी इच्छा है कि आप ऐसा व्रत रखो। कई लोग मैंने सुना है सिर्फ पानी पे रखते हैं, कई लोग मैंने सुना है कि नमक नहीं खाते हैं। तो वो आपकी इच्छा पे है, पर परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि मेरे लिए व्रत रखो और वो भी खाली पेट रखो। तो मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा था कि हम तो चलो घर में बैठे कुछ ना कुछ खा लेंगे, और ये मार्केट में है, उनके पास ऑप्शन भी नहीं होगी। चलो शाम को मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है कि मैं दो एक चीज़ें बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, और एक ही दिन होता है ये व्रत का खाना खाने के लिए। तो मैंने मंगवा लिया है सामान मेरा, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, धनिया वगैरह जो ख़त्म था सब मंगा लिया है मैंने। तो मैं शाम को सोच रही हूँ पूड़ी भी हो जाएगी, आलू की सब्ज़ी भी हो जाएगी, साबूदाना भिगो रही हूँ तो साबूदाना की टिक्की भी बना लूँगी, और थोड़े से चावल भी बना लूँगी स्वाद के, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मेरे घर में है ही, रूटीन के ही रखे हुए हैं। तो ये सब कुछ मैं बनाऊँगी। पर कितना बना पाऊँगी और नहीं बना पाऊँगी वो तो शाम को ही पता चलेगा, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए। तो आई थी मैं अब गप्पे शप्पे मारने, थोड़ी सी गप्पे मार ली। अब मैं करती हूँ अपना काम, जो मुझे अपनी रील्स वगैरह बनानी है वो बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। 10 बार बोल चुकी हूँ पर्दे लगा दे, पर्दे लगा दे, पर्दे लगा दे। आज तो मैं लेके ही जाऊँ, लगाता कैसे नहीं है। ठीक है, ले आई मैं पर्दे, और लगा इनको, ये उतार और छोटा वाला इधर लगा। सुन रहा है? कोई जवाब देगा? 50 बार जबान चला रहा है आगे से। चप्पल से पीटूंगी। इरिटेटिंग आया बड़ा मजाक। यही कंटेंट तो चाहिए होता है हम लोगों को। नहीं, उसने मुझे बोला था कि मम्मी ला के यहाँ रख दो, यहाँ रखे होंगे तो मैं लगा दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, इसलिए मैं रख के आई हूँ। मतलब हम लोगों से होता ही नहीं है ये ड्रामेबाजियाँ और ये नकली नकली लड़ना। जो ओरिजिनल लड़ाइयाँ होती है ना, घमासान होती हैं, और उस टाइम पे कैमरा ऑन करने का ध्यान ही नहीं रहता, लड़ाई में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे बाप रे। चलिए, अब मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला था तो वो सो रही है, मतलब अब गहरी नींद में है। तो मैं सोचूँ मशीन हो गई है, कपड़े सुखा के और फिर जाती हूँ अंदर और थोड़ी देर आराम करती हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा और भूख भी लग रही है। मैंने ना सुबह जो आलू बनाए थे ना, वो बच्चों के हिसाब से थोड़े करारे से बना दिए थे, तो मुझसे खाए ही नहीं गए। कपड़े वपड़े तो सुखा ही दिए थे मैंने, देखो फ़ोन गिर जाएगा। अब मैं बाहर निकली थी कि क्या करूं, कैसे टाइम पास करूं, भूख का क्या इंतज़ाम करूं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ताज़ी हवा खाती हूँ। ताज़ी हवा तो खा लूँगी पर पेट नहीं भरेगा ना उससे।
मेरा मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, कहीं पे कीर्तन हो रहा है, पता नहीं किसके घर हो रहा है, कोई बुलाता ही नहीं। हमारे अड़ोस पड़ोस में तो कभी किसी के घर नहीं होता, किसी के घर नहीं होता। मैंने करवाया था 10 साल पहले, जब समृद्ध का बर्थडे था। पहले क्या था कि बर्थडेज होते थे ना, तो स्पेशली सैमी के बर्थडे पे, मतलब सैमी से पहले इनके बर्थडे पे मैं हर साल हवन कराती थी। और उसके बाद जब सैमी हुआ तो फिर सैमी और इनका बर्थडे 4 दिन के गैप पे आता, तो फिर सैमी के बर्थडे पे हवन कराने लग गई। फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमने नीचे कोचिंग खोला था इसी बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे। तो कोचिंग के लिए फिर मैंने इसके बर्थडे पे हवन करा के और कीर्तन कराया था, बस वो आखिरी कीर्तन था। उसके बाद हवन 1-2 बार हुए हैं कोई ओकेजन के हिसाब से, बट वो नहीं हुआ, कीर्तन नहीं करा पाई। और ना मेरे आसपास कभी किसी के घर में हुआ कीर्तन। और कभी किसी शादी वगैरह में कीर्तन होता है, किसी के घर में कोई ओकेजन होता है, कीर्तन होता है, कोई इनवाइट करता है ना, मैं जा ही नहीं पाती। पहले जॉब थी तब नहीं जा पाती थी, अब तो कोई बुलाता ही नहीं। सही है ना, उनको लगता होगा बड़े नखरे हैं इसके, कीर्तन पर भी नहीं आ सकती। और उनको क्या पता भाई नौकरी वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। चलिए, मेरे को ना हल्की हल्की भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ आसमान के चावल जो है वो अभी बना लेती हूँ, और जो सब्जी और पूड़ी होगी और साबूदाना के बड़े होंगे वो शाम को बना लूँगी। तो साबूदाना भी धो देती हूँ और थोड़े से चावल बनाती हूँ। चावल मुझे अच्छे लगते हैं और मुझसे खाए भी जाते हैं। चलो आती हूँ मैं थोड़ा बहुत काम करके। साबूदाना भिगो दिया है, 2 आलू लिए हैं चावल के लिए, और ये मैंने 1 कटोरी चावल निकाल लिए हैं। मेरे यहाँ पे 2 तरह से चावल बनते हैं। ससुराल में बनते हैं येलो कलर के बिल्कुल पतले पतले खिचड़ी टाइप, और जो मायके में बनते थे वो आलू डाल के और लाल बनते थे, उसमें हल्दी नहीं डलती थी। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। पसंद ये भी है क्योंकि सामान के चावल ही मुझे पसंद है, तो किसी भी तरीके से बनाओ मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं वो वाले ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं वो बनाऊँगी। 5 से 10 मिनट और जो हमारे आसमान के चावल हैं वो बन जाएंगे। तो फिर मैं बोला था ना, व्रत के नाम पे तो व्रत रख ही नहीं सकती, चक्कर आने लगता है। चावल होने वाले हैं, वही देख रही थी और चाय रख रही थी। बस 2-1 मिनट में चावल हो जाएंगे। मैं कुछ ठूसूँगी अंदर। हाँ, सिर घूम गया बहुत ज़बरदस्त। काम करते रहो तो ध्यान नहीं रहता, या टीवी देखते रहो। व्रत के नाम से क्यों तकलीफ़ होती है शरीर को? जैसे मैंने बताया, संडे इज़ अ हॉलीडे, बॉडी को पता है कि आज संडे है तो आज नहीं उठना, आज कुछ काम नहीं करना। ऐसे ही व्रत के नाम से तकलीफ़ है, वरना इस टाइम तक तो मैं वैसे ही कुछ नहीं खाती। 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं कुछ खाती हूँ नॉर्मल डेज़ में। मैं सुबह 1 चाय पीती हूँ, 2-3 रस खाती हूँ, बस। जान निकल गई, देखो उसकी मस्त लाइफ है, मजानी लाइफ है ना। जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है। कोको माँ, ये तो झटके से उठ जाती हूँ मैं। ये देखिए, आप इसको लिक्विड भी रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है, पर मैं थोड़ा गाढ़ा ही खाती हूँ। ये चावल बन चुके हैं, ये जो पानी पानी है ये अभी मिल जाएगा, तो मैं बस इसको यहाँ पे बंद कर देती हूँ, तो ये चावल सारा जो पानी बचा हुआ है ये पी जाएंगे। ये मेरी लंच की व्रत की थाली, भोग मैंने लगा दिया है। अब चलते हैं अंदर। ये बड़े बनाए हैं, सौंफ के चावल है, पूड़ी है और ये आलू की सब्जी थी। बस अभी भोग लगा ले। वो एक्साइटेड आ जा। चलिए जी, कंजकों का सामान लेने निकल चुके हैं मैं और ये, और काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि खाना वाना बनाते हुए काफ़ी देर लग गई थी, 2-2.5 घंटे लग गए थे। अब बस मार्केट में देखते हैं क्या हाल है, क्योंकि इस टाइम पे रश भी बहुत होगा मार्केट में। चलिए पहुँचे फटाफट से। भैया लोग, इतना रश है मार्केट में, इतना रश है, मतलब फ़ोन निकालने की तो फुर्सत नहीं है ना, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। भागते भागते मैं सारा काम किया और भागते भागते घर वापस आ गए। सामान क्या लाई हूँ अब क्या ही दिखाऊँ, कटोरियाँ डबियाँ यही सब मिलता है, सुबह दिखाऊँगी, जब दूँगी ना बच्चों को तब दिखा दूँगी। बाकी और कुछ नहीं लिया, बस एक फ़्रॉक ली थी विनीता की बेटी के लिए, और बाकी जो कंजकों का सामान है बस वो लिया था। पूड़ी घर में बननी है, हलवा घर में बनना है, छोले घर में बनने हैं, तो उसके लिए तो क्या ही बोलना, कुछ लाना तो था ही नहीं।
बस हम शायद आधा घंटा भी नहीं लगा हमें, क्योंकि हम लोग इतना रश देख के आगे मार्केट में घुसे ही नहीं, आगे आगे ही जो मिला हमने वो लिया और हम भाग लिए वापस। क्योंकि एक तो मेले का रश, थोड़ा पास में ही मेला लगा हुआ था जो मैंने रास्ते में दिखाया आपको, और मेले से बिल्कुल सामने की तरफ ही बाज़ार लगा हुआ था, तो मेले वाले ही बाज़ार में भी घुसे जा रहे थे, तो कुछ और देखने की तो फुर्सत ही नहीं थी। बस भागे भागे गए और भागे भागे वापस आ गए। बस अब खाना खाना है, मैं सेमी का वेट कर रही हूँ, दिया और पापा ने तो खा लिया है, तो बस अब सेमी आएगा तब मैं खाऊंगी। तब तक मैं वड़ों से काम चला रही हूँ, एक आधा वड़ा खा रही हूँ, नहीं तो मैंने आपको बताया ना दिन में एकदम से बीपी लो हो गया था। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल सुबह तो वही कंजकों का तैयारी करनी है उठ के, और बाकी सब काम करने हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो प्लीज़ बने रहिए साथ। बड़ा हाथ में, दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं एक्शन नहीं कर रही आज। तो गुड बाय, गुड मॉर्निंग।